मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज पीके टेक्निकल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय वस्तु है, उसको आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों कि ये जो हमारा टिप्स एंड ट्रिक्स है, इस सेक्शन में आज हम लोग जाएंगे। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि इसमें हम लोगों का ऑप्टिमाइजेशन करके है, तो यहाँ हमने क्लिक कर लिया। ये एक तरह का एग्जाम्पल है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो रहा हम देख सकते हैं, ये एक तरह का एक्वेरियम पंप है जिसमें हम लोगों का कि सिस्टम रिजोनेंस हम लोगों का क्रिएट हो रहा है, और इसको हम लोगों को इसके जो ऑप्टिमाइजेशन है, इसको हम लोगों को स्टिफनेस के साथ लेवर रेशियो जो हम लोग का है गिवन है, हम लोग को दिया गया है 50 हर्ज इलेक्ट्रिकल करंट दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम लोग स्टिमुलेटर को ओपन करते हैं और इसमें जो टाइम डोमेन के टूल बॉक्स हैं और ऑप्टिमाइजेशन है, इसको हम लोग इस पे काम करेंगे दोस्तों, और देखेंगे कि ये किस प्रकार से ये वर्क करता है हम लोगों का। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसके पैरामीटर्स को ज़रा चेक कर लेते हैं। इसमें जो हम लोग का रियल एम्पलीट्यूड जो है वो 220 हम लोग का दिया हुआ है दोस्तों, और इसमें जो ओमेगा यानी कि रेडियन पर सेकेंड जो हम लोग का है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम लोगों का है 314.1592, इस प्रकार से है रेडियन पर सेकेंड। और इसमें हम लोगों को जो आउटपुट है वो एम्पलीट्यूड इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, आउटपुट हम लोगों का एम्पलीट्यूड इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, ये हम लोग का दिया हुआ है दोस्तों। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये हम लोगों का, देखिए दोस्तों, मॉड्यूलेटर है। तो मॉड्यूलेटर में हम लोगों का करंट इजकल टू पी आई किया हुआ है, एंड यू इजकल टू पी इंटू यू किया गया है। इसके बाद हम लोग का ये मैग्नेट है दोस्तों। मैग्नेट इस तरीके से हम लोग का इसमें ट्रांजिशन हो रहा है दोस्तों। इलेक्ट्रिकल पोर्ट है और यहाँ पे ट्रांसलेशन पोर्ट है, और इसमें इस प्रकार के इनपुट्स दिए हुए हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग का ये लीवर है, ट्रांसलेशन मैग्नेट है। ये हम लोगों का ट्रांसलेशन बेलोज है। के बाद ये हम लोगों का बेलोस में हम लोग थोड़ा जाएंगे, तो इसमें भी आप देख सकते हो इस प्रकार से ये कनेक्टेड है। न्यूमेटिक आउटपुट है यहाँ पे दोस्तों, और यहाँ पे ट्रांसलेशन बेलोस है। और फ्लो सेंसर में जाएंगे तो फ्लो सेंसर में हम लोग का P इंटू ई इज इक्वल टू 0 एंड F इज इक्वल टू P डॉट F, ये हम लोग का दिया हुआ है इक्वेशन में दोस्तों। और ये हम लोग का सिंपल हम लोग का पाइप है, इस प्रकार से हम लोग का कनेक्टेड है। तो चलिए दोस्तों, इस कनेक्शन को हम लोग अब रन करवाते हैं फ्रेंड्स, और इसके आउटपुट्स को हम लोग देखते हैं। इसका आउटपुट कुछ इस प्रकार से है। ये हम लोग का ऑप्टिमाइजेशन करंट आउटपुट है, और ये हम लोगों का पैरामीटर स्वीप इनपुट कह सकते हैं दोस्तों। और इसको जब हम एक साथ मर्ज कर देते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से हमें दिखेगा फ्रेंड्स। थोड़ा बड़ा कर लेंगे, इस प्रकार से है फ्रेंड्स। और इसको अगर हम स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट करने के बाद हम इसको कंपेयर करते हैं, तो थोड़ा बड़ा करने के बाद इस प्रकार से हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। एक्स एक्सिस में दोस्तों हम लोग का टाइम लिया हुआ है, और वाई एक्सिस में हम लोग का एम्पलीट्यूड है दोस्तों। ऑप्टिमाइजेशन करंट में हम लोगों का करंट एम्पियर में होता है, और यहाँ पे स्वीप फ्लो जो है मीटर के ऊपर सेकेंड में है हम लोगों का। ये हम लोगों का करंट है फ्रेंड्स, इस प्रकार से। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग इसको देखेंगे कि किस प्रकार से ये हम लोगों का काम किया हम लोगों ने देखा। और मान लीजिए कि आप पैरामीटर्स वैल्यूज को आप अगर चेंज करना चाहोगे, सपोज आप इसको आप चेंज करना चाहते हो, इसको हम लोग सपोज 100 कर देते हैं फ्रेंड्स, और ओमेगा वैल्यू को
थोड़ा सा कम कर देते हैं, 300 कर देते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आउटपुट किस प्रकार से आएगा। अब हम लोग इसको स्टिमुलेट करा देंगे फिर से। यहाँ देखिए जो पहले के मुकाबले ये हम लोग का पहला का वेव था। अब हमने जब एम्पलीट्यूड को हमने घटा दिया है तो ये घटा हुआ एम्पलीट्यूड है, और इसमें आउटपुट ऑप्टिमाइजेशन करंट भी हम लोग का देखिए दोस्तों यहाँ पे घटा हुआ है टाइम के रेस्पेक्ट पे दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे आउटपुट को चेक कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपको इन वैल्यूज को और चेंज करना है, बड़ा भी करना है, वो भी आप कर सकते हो फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आप इस तरीके से आप ऑप्टिमाइजेशन मॉडल को यहाँ पे आप स्टडी कर पाए दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग नेक्स्ट मॉडल पे जाएंगे। सपोज हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग में जाते हैं। तो ये मल्टीप्लेक्सिंग एक टेक्निक है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग का मल्टीप्लेक्सिंग में सारे सिग्नल, यहाँ पे 3 सिग्नल दिए हुए हैं। पल्स टाइप के एक सिग्नल है, स्टेप का एक सिग्नल है और रैंप का एक सिग्नल है। ये तीनों सिग्नल को मिला के एक आउटपुट जा रहा है, और इस मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस को यहाँ पे डीमल्टीप्लेक्सिंग किया जा रहा है। डीमल्टीप्लेक्सिंग में इसको सेपरेट 3 में कन्वर्ट किया जाता है। जो ओरिजिनल हम लोग का सेंड किया गया था उसी तरह ओरिजिनल यहाँ पे 3 में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग का जो प्रोसेस है दोस्तों, इसमें हम लोगों ने जो भी हम लोग का इनपुट सिग्नल्स हमने प्रोवाइड किया था उसके रेस्पेक्ट में हम आउटपुट को चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आउटपुट को हम लोग इसका चेक करते हैं। और सबसे पहले हम लोग इसके पैरामीटर्स को थोड़ा देख लेते हैं। जो स्टार्ट टाइम है इसका दोस्तों देखिए 3.0 सेकेंड, स्टॉप टाइम है 4.0, रियल एम्पलीट्यूड जो है 5.0। इस प्रकार से है फ्रेंड्स। स्टेप का हम देख लेंगे। स्टेप का है रियल एम्पलीट्यूड 1.0, रियल स्टार्ट टाइम 1.0 सेकेंड। रैंप का देख लेंगे। रैंप का जो स्लोप है 1.0, स्टार्ट टाइम 1.0 सेकेंड। इस प्रकार से। और ये जो सिग्नल मॉनिटर है इसमें हम लोग आउटपुट को चेक करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग रन करा लेते हैं। रन करने के बाद हम इसके आउटपुट को हम लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से इसकी आउटपुट आती है। तो इस प्रकार से हम लोग की आउटपुट आएगी। ये इनपुट भी इसी प्रकार से है और आउटपुट भी इसी प्रकार से है, क्योंकि जो आप इनपुट दे रहे हो वो कंबाइंड होकर ट्रांसमिट हो जा रहा है मल्टीप्लेक्सिंग में, और फिर जब डीमल्टीप्लेक्सिंग होता है उसको सिग्नल मॉनिटर में हम लोग उसी प्रकार से आउटपुट को चेक करते हैं। ओरिजिनल इनपुट की तरह ही आ जाता है फ्रेंड्स। तो सारे सिग्नल्स को हम थोड़ा स्प्लिट कर देंगे, सेपरेट कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में क्लिक करके। तो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो सिग्नल मॉनिटर 1, सिग्नल मॉनिटर 2 और सिग्नल मॉनिटर 3। तो ये जो सिग्नल है ये हमारा पल्स सिग्नल है, ये हम लोग का स्टेप सिग्नल है दोस्तों, और ये हम लोग का रैंप सिग्नल है। तो जिस प्रकार से फंक्शन लिखे हुए होते हैं उसी प्रकार से सिग्नल्स क्रिएट होते हैं दोस्तों, और उन पे आप काम कर सकते हो। तो ये हो गया हम लोग का दोस्तों मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, कि किस प्रकार से हमारा जो मल्टीप्लेक्सिंग है और डीमल्टीप्लेक्सिंग है किस प्रकार से ये काम करता है। आज के डेट में जितने भी फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन है वो इसी प्रोसेस से काम करते हैं। सेवरल सिग्नल्स को हम लोग कंबाइंड करके इकट्ठा करके मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस से एक ही सिग्नल से हम उसे भेजते हैं, एक ही मोड पे हम लोग भेजते हैं, और जहाँ पे पहुँचना होता है वहाँ पे पहुँचने के बाद, डेस्टिनेशन में पहुँचने के बाद वहाँ पे उन सिग्नल्स को सेपरेट किया जाता है, और सेपरेट करने के बाद हम लोग के सारे ओरिजिनल सिग्नल्स को हम लोग फिर से देख पाते हैं फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हम लोगों का मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस जो है दोस्तों वर्क करता है। उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, और इसी प्रकार से आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और हम लोग के वीडियोस को देखते रहिए। कमेंट्स भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोग का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर टाइम।